क्या आपको भी चेहरे के अनचाहे बालों को हटाने के लिए बेहद दर्द से गुजरना पड़ता है? तो अगर आप चाहते हैं कि बिना दर्द के आपको इन अनचाहे बालों से छुटकारा मिल जाए, तो आज मैं आपके लिए ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप बड़ी ही आसानी से अनचाहे बालों से छुटकारा पा सकती हैं। तो चलिए हम रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेना होगा बेसन, ठीक है। बेसन जो है अनचाहे बालों को हटाने के लिए बेहद ही काम की चीज़ है, बहुत ही कारगर चीज़ है ये। तो 1 चम्मच भर के हमने ले लिया है बेसन, ठीक है। इसके बाद हमें इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है गेहूं के आटे की, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग ये बात जानते होंगे, जब नया नया बेबी घर में आता है तो उसकी मालिश के लिए बेसन और हल्दी का ही इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग उसमें आटा मिला के भी इस्तेमाल करते हैं, उसकी मालिश करते हैं, है ना। इसलिए ताकि जो बॉडी में बाल आते हैं ना, वो बालों की ग्रोथ बच्चे की बॉडी में ना हो, है ना। चलिए इसके बाद हमने यहाँ पे किया है हल्दी का इस्तेमाल। हल्दी का इस्तेमाल करने से स्किन पर किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। हल्दी एंटीबायोटिक होती है। इसके बाद हमने यहाँ पे ले लिया है एलोवेरा जेल। अगर आपके पास एलोवेरा जेल प्लांट वाला है तो आप प्लांट वाला इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं है तो मार्केट वाला भी इस्तेमाल में ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आधा चम्मच करीब हमने यहाँ पे ले लिया है एलोवेरा जेल, ठीक है। अब हमें इसके बाद ज़रूरत पड़ने वाली है मसूर दाल की, ठीक है। मसूर दाल का इस्तेमाल करने से चेहरे पर ग्लो भी आता है, चेहरे पर कसावट भी आती है और अनचाहे बालों से भी छुटकारा मिलता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बूंदे हम ऐड कर देंगे नींबू के रस की, ठीक है। ये जो नींबू है ना, लेमन जूस, इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये चेहरे पे निखार भी लेके आएगा, चेहरे पर कसावट भी आने वाली है इस रेमेडी के इस्तेमाल से। चलिए इसके बाद हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं गुलाब जल का, ठीक है। एकदम से ऐड ना करें, थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करें, ठीक है, ताकि हमारी रेमेडी बढ़िया तरीके से बन के तैयार हो। अब हम कर लेंगे इन सारी चीज़ों को मिक्स, ठीक है। ये हमारी रेमेडी जो है ना, अनचाहे बालों से छुटकारा भी दिलाएगी, साथ ही चेहरे पर कसावट भी आने वाली है इसके इस्तेमाल से। और आप देखिएगा जब आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे ना, यकीन करें इसका इस्तेमाल करने के बाद आपके चेहरे पर गजब की चमक भी आने वाली है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें गुलाब जल ऐड करूँगी, एक साथ ऐड नहीं करूँगी। काले घने बाल अगर सिर में हो तो ही अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर यही बाल चेहरे पे निकल आए तो जरा सोचिए कितनी शर्मिंदगी का कारण देते हैं ये बाल, है ना, मन चांद में दाग की तरह। लेकिन अब आपको इन अनचाहे बालों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें हटाना इतना मुश्किल काम भी नहीं है। बस आपको घर की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल कर लेना है। अगर आप घर की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं ना, तो किसी भी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपकी स्किन में हो नहीं सकता। अनचाहे बालों से भी आपको छुटकारा मिलेगा और साथ में आपका चेहरा ग्लो करेगा, चमकदार रहेगा, आपका चेहरा चांद की तरह चमकने वाला है। आपका चेहरा घर की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके। पहले के ज़माने में पार्लर कहाँ होते थे, लेकिन जो हमारी दादी नानी हुआ करती थी ना, वो घर की नेचुरल चीज़ों का ही इस्तेमाल करती थी और सभी के लिए घर की चीज़ें ही बताती थी इस्तेमाल करने के लिए। तो चलिए हमारी रेमेडी बन चुकी है। ये देखिए रेमेडी हमारी बन के तैयार है। 5 मिनट के लिए इसे मैंने रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। ये थोड़ा थिक सी हो गई थी, है ना। तो इसके बाद मैंने थोड़ा सा गुलाब जल इसमें और ऐड कर दिया। तो ये परफेक्ट तरीके से बनके तैयार हो चुकी है। अब हम करेंगे इसका इस्तेमाल, लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पहले हम कर लेंगे चेहरे को साफ़। चेहरे पर किसी भी तरह का मेकअप ना रहे, ठीक है, तभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए मेकअप तो चेहरे पर नहीं है, गीले कपड़े से मैं कर लेती हूँ चेहरे को साफ़, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे इस रेमेडी का इस्तेमाल। वैसे तो ये बाल जो है ना सभी के चेहरे पर होते हैं, बस फर्क कितना है, किसी के चेहरे पर ज़्यादा होते हैं, किसी के चेहरे पर कम होते हैं। और जिनके चेहरे पर ये बाल ज़्यादा होते हैं तो वो लड़कियां ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और इन्हें हटाने के लिए जाती हैं पार्लर। कई तरह के वैक्स का इस्तेमाल करवा लेंगी या फिर लेज़र ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करवा लेंगी। लेकिन देखिएगा जो लोग चेहरे पर केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ना, लेज़र ट्रीटमेंट लेते हैं, उनके चेहरे पर थोड़े दिन के बाद छोटे छोटे से दाने निकल आते हैं, स्किन पर रेडनेस निकल आती है, कई तरह के साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं चेहरे पर। और जब बाल दोबारा से आते हैं ना, तो बालों की ग्रोथ डबल हो जाती है और बहुत ही मोटे मोटे बाल आते हैं, है ना। तो बेहतर होगा कि अगर आप इन अनचाहे बालों से परेशान हैं तो इन्हें निकालने के लिए आप घर की चीज़ों का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि घर की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करने से होता क्या है, साइड इफ़ेक्ट तो होता नहीं है। और अगर बाल वापस आते भी हैं तो बालों की ग्रोथ ना डबल नहीं होती, मोटे मोटे बाल नहीं आते, हल्के हल्के से बाल आते हैं और धीरे धीरे ना इन बालों की ग्रोथ ख़त्म हो जाती है, ये आने बंद हो जाते हैं। क्योंकि पहले मेरे चेहरे पर भी काफ़ी बाल हुआ करते थे, है ना, अपर लिप पे तो ज़्यादा हुआ करते थे। लेकिन जब से मैंने घर की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू किया है ना, यकीन करें बाल तो है ही नहीं। अभी आप खुद देख लीजिएगा, जब मैं चेहरे को साफ करके दिखाऊंगी ना, तो आपको चेहरे पर बाल नहीं दिखेंगे। वैसे तो अभी भी नहीं है,
थोड़े बहुत होते हैं, अपर लिप में ही होते हैं हल्के हल्के से, लेकिन जब इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लेती हूँ ना तो वो सारे बाल निकल जाते हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। इस रेमेडी का इस्तेमाल किया है मैंने सारे चेहरे पर, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इस रेमेडी का इस्तेमाल करने से चेहरे पर कसावट भी आएगी, चेहरा ग्लो करेगा। अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं, मुहासे हैं, तो वो भी भागने वाले हैं इसका इस्तेमाल करने के बाद। तो चलिए, रेमेडी हमारी लग चुकी है। 20 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। 20 मिनट के बाद हम इसे रगड़ के निकालेंगे हल्के हाथों से। तो देखिए, रेमेडी काफ़ी सूख चुकी है। अब हल्के हल्के हाथों से हम इसे रगड़ के चेहरे से निकालेंगे, ठीक है, ताकि जो बाल है ना वो भी इसके साथ निकल जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे से जो बाल है ना तो वो आसानी से निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपके चेहरे पर मोटे मोटे बाल हैं तो भाई उन्हें निकालने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, ठीक है, क्योंकि एकदम से ऐसे बाल नहीं निकल जाएंगे। अगर छोटे छोटे बाल है ना तो वो एक ही बार में निकल जाएंगे, ठीक है। तो मेरे चेहरे पर जो बाल है ना वो इस तरह से रगड़ने में सारे निकल गए थे, क्योंकि मैं अपने चेहरे पर केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करती। और हाँ, आप ना अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए पानी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पिएं, ठीक है। देखिएगा, आपकी स्किन ग्लो भी करेगी और आपकी स्किन बहुत ही हेल्दी भी रहेगी। तो चलिए, इस तरह से हम रगड़ के पहले साफ़ कर लेंगे। ज़ोर ज़ोर से ना रगड़ें, ठीक है, हल्के हाथों से रगड़ना है। ये देखिए, मैं आपको गीले कपड़े से निकाल के दिखाती हूँ, ठीक है। अभी आप देखिएगा कि आपको चेहरे पर कितनी चमक दिखने वाली है। ये एकदम नेचुरल है। ये देखिए कि चेहरे पर कितना ग्लो आ चुका है। अभी जब मैं आपको पूरा फेस साफ करके दिखाऊंगी ना तब देखिएगा। यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए कपड़े से साफ़ करके दिखाया। चलिए, अब हम कर लेते हैं चेहरे को साफ़। और इसे साफ़ करने के लिए आप सिर्फ ठंडे पानी का इस्तेमाल करें, ठीक है, बहुत ठंडे पानी का नहीं, नॉर्मल पानी का, ठीक है। और साबुन, फेस वॉश वगैरह का इस्तेमाल ना करें। और जब चेहरे को ड्राई करें तो हल्के हाथों से ही करें, चेहरे को ज़ोर ज़ोर से नहीं रगड़ना है, ठीक है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह की DIY रेमेडीज़ लाती रहती हूँ, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए, ठीक है। तो ये देखिए, चेहरे को मैंने ड्राई कर लिया है और चेहरे पर आपको चमक भी दिख रही होगी। अब आप कुछ नहीं कीजिए, बस कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ऑयल, सीरम जो भी आपकी स्किन पर सूट करता है ना तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए और चेहरे को ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर लिया है मॉइस्चराइजिंग क्रीम का इस्तेमाल। अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 8 दिन में एक बार आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कर लीजिए। यकीन करें, आपको चेहरे पर किसी और चीज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली। सिर्फ एक ये रेमेडी आपके चेहरे पर इतना ग्लो लाने वाली है ना कि देखकर ही आपका दिल खुश हो जाएगा। और आपको फिर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करने की अपने चेहरे पर ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ना ही आपको अपना पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो में कमेंट भी कर दीजिए। मेरे द्वारा बताई गई ये DIY रेमेडी पूरी तरह से नेचुरल है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसका इस्तेमाल हफ्ते में 1 दिन आराम से कर सकते हैं। तो मैं फिर मिलूंगी किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।